पाठ 9 बंदर और गिलहरी। प्रश्न 1, नए शब्दों को लिखिए और एक शब्द का 3-3 बार उच्चारण कीजिए। आपने पहले इन शब्दों को लिखना है। शब्द को केवल एक बार ही लिखना है। शब्दों को लिखने के पश्चात आपने इनका उच्चारण 3-3 बार करना है, अर्थात आपने ऊंची आवाज़ में बिल्कुल क्लियर वॉइस में आपने इसको बोलना है। पहला शब्द है लंबी, तो आपने इस तरह से बोलना है उसको, लंबी लंबी लंबी। दूसरा शब्द है ज़मीन, ज़मीन ज़मीन ज़मीन। तीसरा शब्द है उछल कूद, उछल कूद उछल कूद। अगला शब्द है अचानक, अचानक। अगला शब्द है गुदगुदी, गुदगुदी गुदगुदी। अगला शब्द डाली, डाली डाली। अगला शब्द है चौकी, चौकी चौकी। अगला शब्द है मज़ा, मज़ा मज़ा। तो इस तरह से आपने शब्दों का उच्चारण करना है। उच्चारण करते समय हमें प्रत्येक शब्द में लगी हुई हर एक मात्रा सुनाई देनी चाहिए। जब आप इसका किसी भी शब्द का आप सही उच्चारण करेंगे तो आपको लिखने में भी उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, किन किन मात्राओं का इस शब्द में प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों का प्रयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। आपने केवल एक एक वाक्य ही बनाना है। पहला शब्द है डाली, डाली यानी कि पेड़ की टहनी। तो आप इससे वाक्य बना सकते हैं, पेड़ की डाली बहुत ऊंची है, पेड़ की डाली बहुत ऊंची है। एक और वाक्य हम बना सकते हैं कि पेड़ की डाली पर बंदर बैठा है, पेड़ की डाली पर बंदर बैठा है। या पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर फल लगे हैं, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर फल लगे हैं। अगला शब्द है उछल कूद, मैदान में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, मैदान में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। कक्षा में अध्यापक के आते ही सभी बच्चों ने उछल कूद बंद कर दी, कक्षा में अध्यापक के आते ही सभी बच्चों ने उछल कूद बंद कर दी। तीसरा शब्द है मज़ा, मुझे आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बाहर घूमने में बहुत मज़ा आता है। अचानक, अगला शब्द है अचानक, अचानक आकाश में बादल छा गए। या अचानक से वाक्य बना सकते हैं हम, अचानक वर्षा होने लगी, अचानक घर में मेहमान आ गए। तो इस तरह से आपने इन शब्दों का प्रयोग कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। बच्चों, वाक्य आप अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जिन वाक्यों पर यहाँ चर्चा की गई है आपने वही वाक्य बनाने हैं। वाक्य बनाने के पश्चात आपने उनका पठन अवश्य करना है, जिससे आपको पता चल सके कि वाक्य रचना सही है अथवा गलत। इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं। कठिनाई अनुभव होने पर आप यहाँ से सहायता ले सकते हैं, परंतु पहले स्वयं वाक्य बनाने का प्रयास करना है। काम बहुत ही साफ ढंग से किया जाना चाहिए और यह कार्य आपने मुझे हिंदी ग्रुप में 5 बजे से पहले भेज देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।